तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ का हृदय। तारों से भरा खूबसूरत आसमान, चारों ओर फैली असीम शांति, पर राधा बहुत व्याकुल और परेशान थी। चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर दिए की मध्यम रोशनी में भी साफ दिखाई पड़ रही थी। उसकी इस व्याकुलता का कारण था उसका बेटा मोहित। आज ही वह 2 वर्षों बाद शहर से गांव अपनी ससुराल आई है और यहाँ आते ही मोहित को बुखार आ गया। गांव काफ़ी पिछड़ा है, इसीलिए यहाँ कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। हालांकि उसके ससुर मोहित के लिए गांव के दवाखाने से दवाई ले आए हैं, पर आधी रात गुजर चुकी है, अभी तक मोहित का बुखार कम नहीं हुआ। राधा बार बार उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है, पर बुखार है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है, क्यों वह यहाँ आई। पर पता नहीं इस बार उसे क्या सूझी जो विनोद से गांव चलने की जिद करने लगी। विनोद ने तो उसे डपट भी दिया है कि देखो अपनी जिद का परिणाम, ना तुम यहाँ आती और ना ही मोहित बीमार होता। राधा की सास नहीं है, गांव में ससुर उसके जेठ जेठानी के साथ रहते हैं। 3 साल पहले वह पति विनोद के साथ शहर आ गई थी। उसकी शादी को 7 वर्ष हो गए थे, पर अभी तक उसे माँ बनने का सुख नहीं मिला था। शहर में काफ़ी इलाज के बाद अभी कुछ ही महीनों पहले मोहित उसके जीवन में आया था। रीति रिवाज के मुताबिक वह यहाँ मोहित को अपने कुल देवता का आशीर्वाद दिलाने लाई थी। उसे क्या पता था यहाँ आते ही मोहित की तबीयत खराब हो जाएगी। वह मोहित के पास बैठी आंसू बहा रही थी। वह अपने निर्णय पर पछता रही थी। तभी विनोद बोला, इस तरह अगर सारी रात जागती रहोगी और यूं ही रोती रहोगी तो सुबह तक तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। बच्चे का हवा पानी बदला है, इसीलिए थोड़ा बुखार आ गया है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। पर राधा को कहाँ चैन मिलता। उसने सारी रात यूं ही आंखों में गुजार दी। सुबह होते होते मोहित का बुखार बिल्कुल ठीक हो चुका था। सुबह उसे मुस्कुराता देखकर राधा की जान में जान आई। ना जाने पूरी रात में उसने मोहित की सलामती के लिए कितनी मन्नतें मांग ली थी। सुबह राधा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर विनोद बोला, तुम औरतों को समझना भी नामुमकिन है। सारी रात रो रही थी और अब देखो कैसे हंस रही हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राधा बोली, आप पुरुष हैं ना, एक स्त्री की मनोदशा नहीं समझ सकते। बच्चा बीमार हो तो भला एक माँ को कैसे आराम मिल सकता है। माँ होने का एहसास क्या होता है, यह तो केवल एक माँ ही समझ सकती है। अपने बच्चे में माँ के प्राण बसते हैं। आप इस रिश्ते की गहराई नहीं समझ सकते। बात आई गई हो गई। धीरे धीरे समय बीता और मोहित बड़ा हो गया। आज वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंजीनियर के पद पर है। उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पर आज भी माँ बेटे के बीच वही प्यार कायम है। जब तक माँ से बात नहीं हो जाती तब तक मोहित खाना नहीं खाता। राधा पति के साथ गांव में रहती है। शहरी भाग दौड़ में उसका मन नहीं रमता। उसे तो यहाँ गांव की शांति प्रिय है। आज सुबह से ही राधा का मन बहुत विचलित था। बार बार अनायास ही आंखों में आंसू आ रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से उसका मन आशंकित था। आज दोपहर को मोहित का फ़ोन भी नहीं आया तो राधा ने खाना भी नहीं खाया। विनोद ने समझाया भी, अब तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया है, ना जाने उसे दिन भर में कितने काम करने होते हैं। व्यस्तता के कारण आज उसे समय नहीं मिला होगा। शाम को ज़रूर फ़ोन करेगा। जब उसे पता चलेगा कि आज तुमने खाना भी नहीं खाया तो बहुत नाराज़ होगा। और शाम को खुद मोहित ही गांव आ गया। पर यह क्या, आज उसका हंसता खेलता मोहित
एक निर्जीव शरीर के रूप में उसके सामने था। राधा की आशंका सच साबित हुई। आज दिन में मोहित को हार्ट अटैक हुआ और वह यह दुनिया छोड़कर चला गया। मोहित की पत्नी जानती थी कि राधा यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए पहले उसने यह बात अपने ससुर को बताई। और विनोद, जो सुबह से राधा की हालत देख रहे थे, पत्नी को यह बात बताने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। आज भी राधा सारी रात मोहित के पार्थिव शरीर के साथ बैठी उसे दुलारती रही। उसने आज एक आंसू भी नहीं बहाया। सुबह घर में चहल पहल थी। सभी मोहित की अंतिम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए थे, पर राधा एक कोने में बैठी चुप सब देख रही थी। विनोद को डर था कहीं राधा को मोहित की मृत्यु का सदमा तो नहीं लग गया, पर राधा ने कहा कि वह ठीक है। आज रात राधा ने जिद करके अपनी चारपाई आंगन में डलवाई और तारों से भरे आकाश को निहारने लगी। वह ढूंढ रही थी इन तारों में उसका मोहित कहाँ है। उसने सुना था मरने के बाद लोग तारा बन जाते हैं। सुबह जब विनोद राधा को उठाने आए तो राधा जा चुकी थी अपने बेटे के पास। विनोद वहीं उसकी चारपाई के पास बैठकर विलाप करने लगे। राधा, तुमने सच कहा था, माँ का हृदय माँ का होता है। तुम्हारा अपने बेटे के लिए प्यार कितना गहरा था, आज मैं समझ गया। शायद तुम्हारा जीवन उससे जुड़ा था, तभी तो उसके जाते ही तुम भी चली गई। अपनी माँ का हृदय दुखाने से पहले ज़रूर एक बार सोचिएगा कितनी रातें उन्होंने आपके लिए जागकर बिताई हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।